चन्वेत्तिकारे प्रबोधिता के तन्मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। जय बोलो देवादिक खज्जर श्री आदिनाथ बड़े बाबा की जय। देवादिक खज्जर श्री चंदप्रभु भगवान की जय। देवादिक खज्जर शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की जय। परम श्रद्धेय आराध्य गुरुदेव आचार्य श्री ईश्वर विराग सागर जी महामुनिराज की उत्तम आर्जव धर्म की ऋजुर भावा इति आर्जवा। सरलता के भावों को आर्जव कहते हैं। रंचक दगा बहुत दुखदानी और सुख पावे संतोषी प्राणी। जो दगा करते हैं वो जीव हमेशा दुखमय होते हैं और जो सरल होते हैं वो हमेशा सुख को पाते हैं। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। जो दूसरों को धोखा देते हैं, जो दूसरों को धोखा देने वाला होता है वो खुद एक दिन धोखा खाता है। आज का धर्म मायाचारी छल कपट छोड़ने का धर्म है, लेकिन लोग छोड़ने की जगह उससे ज़्यादा अपना रहे हैं। समझ में नहीं आता छल कपट करने से, मायाचारी करने से इनको क्या मिलता है। गुरुओं के पास जाके नियम ले लेते हैं कि अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। अरे ध्यान दो, एक तुम हो और एक वो है। सुबह से तुम भी उठते हो, सुबह से वो भी उठता है। सौभाग्य तुमको मिला है, दुर्भाग्य उसका है। वो सुबह से उठता है, झाड़ू उठाता है, कचड़े को समेटता है और सिर पर रख के फेंक आता है। और एक तुम हो जो इतना उच्च कुल, जैन धर्म पाकर के क्या कर रहे हो। तुम्हें भी सौभाग्य मिला है अपने सिर पर 3 लोक के नाथ को विराजमान करने का और अभिषेक करने का, लेकिन क्या कर रहे हो। बिल्कुल मायाचारी कर रहे हो। जैन कुल पाकर अगर हम अभिषेक ना कर पाए, 3 लोक के भगवान की पूजन ना कर पाए, तो फिर क्या किया अपनी जिंदगी में। आज आप ये खा रहे हैं ना, ये पिछले जन्म का खा रहे, बासा खा रहे हैं। आगे के लिए कुछ जोड़ कर चलिए। भगवान महावीर कहते हैं क्रोध गया, परसों के दिन क्रोध गया, कल के दिन मान गया, पर माया अभी बैठी हुई है। माया का अर्थ है छल करना, मायाचारी का अर्थ है बाहर के कुछ और अंदर से कुछ। माया का अर्थ है नीति तो अच्छी है पर नियत खराब है। वह छल कपट हुआ करता है। एक बात याद रखना, जिनकी नियत खराब होती है उनके नतीजे भी खराब हुआ करते हैं, और जिनकी नीति अच्छी होती है उनके सब कार्य अच्छे हुआ करते हैं। लोग आते हैं गुरुओं के पास, भगवान के पास, बड़े भोले से चेहरे लेते हैं। जब दुख पड़ता है तो आते हैं, और जब आशीर्वाद मिल जाता है, वो आशीर्वाद सफल हो जाता है, तो सब कुछ भूल जाते हैं। कहते हैं जब भी दिल चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक
चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक बात याद रखना, जिसने दूसरों को छला है वो भी एक दिन छले जाएंगे और उनके सीने पर भी छाले ही होंगे। इसलिए छल करना छोड़ें। दुनिया के रास्ते टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। सर्प जब भी अपने रास्ते पे चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है, लेकिन जब वो अपने बिल पर जाता है तो सीधा ही जाता है। ध्यान रखना, रास्ते टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं पर मोक्ष तो सीधे दिगंबरत्व को धारण करके ही प्राप्त हो सकता है। अगर भगवान महावीर को पाना है तो सरलता का भाव रखना होगा। यही आर्जव धर्म है। भय का कारण भी मायाचारी ही होती है। मायाचारी सदैव भयभीत रहता है। कोई व्यक्ति देख सुन न ले, यह हमारा रहस्य खुल ना जाए। सुना जाता है राजा शैणिक को अपने पुत्र से इतना तल्लीन रहता था कि वह कदाचित उसका पुत्र कुछ भी कर दे, गंदगी भी कर देता था तो वह उससे घृणा नहीं करता था, अपने हाथ में ही उसे लिए रहता था। सही कहा, मोह व्यक्ति को अंधा विवेक शून्यवान बना देता है। एक बार की बात है कि एक बार भोजन करते समय बच्चे के हाथ से लड्डू गिरकर गंदगी पर चला गया। फिर भी राजा को गिलानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसको मोह था अपने बच्चे से। वो लड्डू जाके गिलान उस पर गंदगी पर गिर जाता है। राजा शैणिक ने वो लड्डू उठाकर खुद भी खाया और बच्चे को भी खिलाया। उसी दिन अमोद प्रमोद होकर मंत्रियों ने राज्यसभा में नगर में एक प्रसिद्ध नृत्यांगना को नृत्य हेतु बुलाया। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नृत्य एक गाने के माध्यम से हुआ। वो लाइन थी, ललन की बत्तियां बताए देहूं। राजा शैणिक सुना, चौंक गया और सावधानता से बैठ गया। वह सोचता है इसे कैसे पता। राजा शैणिक ने उस रहस्य को चुप कराने के लिए उसकी अपनी एक अंगूठी उतारकर उस नृत्यांगना को दे दी। उस नृत्यांगना को लगा कि राजा को मेरा गाना बहुत अच्छा लगा। उसने और ज्यादा ये गाना गाया, ललन की बत्तियां बताए देहूं। राजा फिर घबराए, कहीं ये मेरा राज खुल ना जाए, क्योंकि भय था। नृत्यांगना को मालूम तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इनने कुछ गलती की, मायाचारी की। तो मायाचारी आदमी हमेशा भयभीत ही रहता है। राजा भयभीत घबराया हुआ अपना हार दे देता है, सोने की चेन दे देता है। और नृत्यांगना को लगा राजा को गाना से ज़्यादा खाली एक लाइन ही पसंद आ रही है कि ललन की बत्तियां बताए देहूं। फिर से वो गाती है। राजा कहते हैं खामोश, चुप हो जाओ, तुम क्या बताओगी? मैं ही बताए दे रहा हूं कि मुझसे एक त्रुटि हो गई है। मैंने अपने बच्चे को खिलाते समय उसके हाथ से लड्डू गिलानी पर गिर गया था, गंदगी पर गिर गया था, और वो लड्डू मैंने भी खा लिया और मैंने अपने बच्चे को भी खिला लिया। ये होता है भय। कहते हैं कि भय से मायाचारी अधिक होती है। एक दृष्टांत आता है, गुरु की सरलता। आर्जव धर्म हमें सिखलाता है, सरलता की ओर ले जाता है। अगर सरलता की बात आती है तो इस जवाब पर सबसे पहले नाम आता है गुरु नाम गुरु आचार्य भवन 108 विमल सागर जी महाराज की। बात उस समय की है जब आचार्य भवन विमल सागर जी के संग में मुनि बाहुबली महाराज थे। एक दिन उनसे कोई कार्य बिगड़ गया तो पूज्य गुरुदेव उनसे बहुत नाराज हो गए, और वो भी ऐसे वैसे नाराज नहीं हुए। महाराज बहुत जोर से नाराज हो गए और बोले, अभी निकल जाओ मेरे संग से। अब वो बेचारे क्या करें, उनका अध्ययन भी कम था।
लेकिन उनको अनुभव बहुत था। महाराज ने कहा निकलते हो कि नहीं, अभी जाना है, उठिए यहाँ से। महाराज जी ने कहा अभी जाता हूँ। आचार्य सिंह ने कहा मेरी बात नहीं सुनता, उठो यहाँ से। बाहुबली महाराज उठ गए, क्योंकि आचार्य श्री उठकर आ गए थे। बाहुबली महाराज को पश्चाताप हुआ, दुख हुआ। अंत में शाम की आचार्य वंदना के समय भी बाहुबली महाराज आ गए और आचार्य सिंह की वंदना में आई। आचार्य सिंह ने पुनः वहां से भगा दिया। फिर वे अपने कमरे में चले गए। रात्रि का समय गया, समायक हो गई, सभी की बैया व्यक्ति सबने कर ली। अब बाहुबली महाराज प्रायः बैया व्यक्ति उसी समय किया करते थे। उस समय बैया व्यक्ति करके सभी लोग चले जाते हैं। महाराज श्री की चटाई उठाना, ठंडी के समय हवा के स्रोत बंद करना, अनावश्यक लोगों को अलग करना उनका काम रहता था। जैसे इस समय अपने आचार्य भवन के लिए बेहद सागर जी महाराज ये सब करते हैं। अब महाराज मौन, रात में तो बोलेंगे नहीं। भैया व्यक्ति में कि जाओ उठ के भाग जाओ। बाहुबली महाराज ने भी सोचा इससे अच्छा समय नहीं रहेगा। बाहुबली महाराज उनके पास पहुंचते हैं, भैया व्यक्ति करते हैं, उनके पास जाकर रुक जाते हैं। उनकी अश्रुधारा बहने लगती है। दुनिया भी पिघलती है, पर पिघलाने वाला चाहिए, ऐसा नहीं है। भगवान भी आते हैं, बुलाने वाला चाहिए। बाहुबली महाराज ने पूज्य गुरुदेव की बैया बत्ती करते हुए उनके पैर दबा रही थी। उनकी अश्रुधारा अनवरत चल रही थी। आचार्य जी ने उन्हें उन्मीलित नयनों से उनकी ओर देख रहे थे और उनके आंसू देखकर आचार्य श्री के भी आंसू आ गए। और ऐसी होती है हृदय की सरलता। बात जब आती है, एक मायाचारी होती है, बगुला मायाचारी। बात उस समय की है जब राम लक्ष्मण तथा सीता वनवास में विहार कर रहे थे पंपापुर सरोवर के पास। वहां चारों तरफ की हरियाली अति मनोहर थी। उद्यान वृक्षों, लताओं, बेलों तथा फल फूल के अनेक प्रकार के वृक्षों की शोभा शोभायमान हो रहा था। उस उपवन की निराली छटा देख सभी हर्षित थे, खुश थे। उसी सरोवर में लक्ष्मण ने एक बगुला को देखा और देखकर कहते हैं वह योगी की तरह बैठा था। राम ने भी उसे देखा। लक्ष्मण उसे देखकर राम से कहा भैया यह कितना सुंदर है, देखो। तो राम कहते हैं देख रहा हूं। लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया देखो तो यह कितना सुंदर है। साथ ही एक पैर से खड़ा है, गर्दन को नीचे करके खड़ा है, एक योगी की तरह योग साधना कर रहा है। अभिमान से रहित है, दृष्टि भी एकाग्र है, चंचलता भी नहीं है, पलक भी नहीं झपक रहा है। राम बोले क्या? बार बार देखो देखो यही रट लगा रखी है। देख तो लिया है, लेकिन लक्ष्मण फिर भी राम से बार बार आग्रह कर रहे। और जब लक्ष्मण नहीं माने तो राम ने कहा कुछ देर पहले यहाँ विश्रांति कर ले, फिर आपके प्रश्न का उत्तर ले देंगे। अब लक्ष्मण की उत्सुकता बढ़ जाती है और राम से कहते हैं कि भैया नहीं, आप बताइए कि क्या बात है। तब राम ने कहा अगर मैं अभी कहूँगा तो तुमको विश्वास नहीं होगा। लक्ष्मण कहते हैं कैसे नहीं होगा? तब राम कहते हैं थोड़ी देर रुको बताऊंगा। और उसी समय मछली उचक कर पास आती है और वह बगुला उसे पकड़ लेता है और उड़ जाता है। राम कहते हैं देख लिया लक्ष्मण? लक्ष्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। राम कहते हैं उज्ज्वल बण गरीब गति, एक टांग मुख ध्यान और देखत लागत भक्त सम, निपट कपट की खान। इस प्रकार बगुला की तरह भक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बाहर से तो बहुत अच्छी होती है लेकिन अंदर से मायाचारी ही रहती है।
लेकिन आजकल देखा जाता है ज़्यादातर बगुला भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक सेठ जी मंदिर जाते हैं और भगवान के कान में कहते हैं कि हे भगवान, मुझे मोक्ष मिल जाए। एक दिन किशनलाल नामक व्यक्ति ने वह बात सुन ली। कुछ दिन बाद किशनलाल आया और सेठ जी से बोला कि मैं भगवान के दरबार से आया हूँ। भगवान ने कहा सेठ जी को बता देना कि आपको आज से 11वें दिन एक व्यक्ति आएगा और मोक्ष ले जाएगा। इस बात को सुनकर सेठ जी ने बहुत प्रसन्नता का अनुभव किया, किंतु सेठ जी ने पूछा कि इतने दिन बाद क्यों, आज ही ले चलो। तब किशनलाल ने उत्तर दिया, सेठ जी, भगवान ने कहा है कि आपका एक दिन, एक कारखाना और एक बेटा समाप्त हो जाएगा, अतः 10 दिन में आपके 10 कारखाने समाप्त हो जाएंगे। 11वें दिन आपका पूर्ण परिग्रह और 10 बेटे समाप्त हो जाएंगे, तब आपको मोक्ष ले जाएंगे। इस बात को सुनकर सेठ जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी और बोले, किशन भैया, भगवान से कह देना कि ये टेढ़ी खीर हमारे गले से उतरने वाली नहीं है। यदि कोई दूसरी क्वालिटी का मोक्ष हो तो बताना। ये होती है मायाचारी कि मोक्ष भी चाहिए लेकिन रास्ता दूसरा होना चाहिए, अर्थात परिग्रह और पेटों के बिना मोक्ष नहीं रह पाऊंगा, मोक्ष में नहीं रह पाऊंगा। इस प्रकार मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया में कुछ होना, इसी का नाम छल है। इस कुमार्ग से चलने पर आत्मा त्रियंच गति को प्राप्त होती है। इसी प्रकार, इसीलिए इस मायाचार का त्याग ही आर्जव धर्म है। अतः आज का धर्म हमें सिखलाता है कि मायाचारी छोड़े और निजता, सरलता को अपने जीवन में धारण करें। यही आर्जव धर्म है। और व्रतों में कुछ कर सकें या ना कर सकें, इतना तो कर सकें कि 3 लोक के नाथ का सुबह जाकर अभिषेक तो कर सकें, एक पूजन तो कर सकें। जैन कुल मिला है तो इसको सही मार्ग पर लगाएं, क्योंकि अगर मार्ग पर नहीं लगाएंगे, जैन कुल का उपयोग नहीं करेंगे, आपका पुण्य है, आपको जैन कुल मिला है। वरना सुबह तो आपको भी उठना है, उस सुबह तो उसको भी उठना है जिसको झाड़ू उठाकर, गोबर को उठाकर अपनी टोकनी पर रखकर फेंकने जाना है। और तुमको सौभाग्य मिला है 3 लोक के नाथ को अपने सिर पर विराजमान करके पांडुक शिला तक ले जाने का और अभिषेक शांति धारा पूजन करने का। तो अपना पूरा समय हो सके तो पुण्य के कार्यों को लगाएं, पुण्य के कार्यों में लगाएं और अधिक से अधिक पुण्य करें, ताकि अगले भव में जैन कुल ही मिले। उत्तम आर्जव धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य शिक्षक विराट सागर जी महामुनि राज की